आपको पता है कि अरबी के पतोड़े क्यों नहीं बनाते अक्सर लोग? उनके दिमाग में ये रहता है कि इससे खराश हो जाएगी। बिल्कुल खराश होती है अगर आपने सही ढंग से नहीं बनाया तो। अगर सही ढंग से बनाओगे, प्रिपरेशन उसकी प्रॉपर्ली रखोगे तो 100% वो सही बनते हैं और बहुत टेस्टी बनते हैं और गले में खराश भी नहीं होती है। तो चलिए मिलकर बनाते हैं। मैंने यहाँ पे 12 से 15 अरबी के पत्ते लिए हैं। देखिए बहुत ज़्यादा बड़े हैं तो ज़्यादा सही नहीं रहेंगे क्योंकि इसकी डंठल होती है ना पीछे से, वो मोटी रहती है। आप कोशिश कीजिए कि मीडियम साइज़ के हों और लगभग एक समान हों तो ज़्यादा सही रहता है। और पीले पत्ते हुए या किसी में छेद हुआ या कटा पटा है तो उसको भी अवॉइड कीजिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है इसको धोना। पहले हम पानी लेंगे, उसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे और फिर उसके बाद विनेगर डालेंगे। फिर इस सॉल्यूशन के अंदर कम से कम 8-10 मिनट अच्छी तरह रब करते हुए इसको वॉश करेंगे। ऐसा करने से काफ़ी गंदगी, इम्प्योरिटीज इसकी निकल जाती है और उसके बाद में फिर फ्रेश पानी से धो के इसको रख लेंगे। और इसकी जो डंठल है इसको हटा दीजिए। सबसे पहले इसको उल्टा कीजिए। उल्टा करने के बाद में नाइफ को बिल्कुल पतला चलाते हुए इसकी डंठल को हल्का सा काट लीजिए और उसके बाद में हल्का सा इसको टैप कर दीजिए। ऐसा करने से क्या होगा, जब हम इसको रोल बनाएंगे तो आसानी से घूम जाएगा, टूटेगा नहीं वहाँ से। पतोड़ों के लिए एक मसाला तैयार करते हैं। सबसे पहले 5 से 6 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, इसी के साथ में 10 से 12 लहसुन की कलियां और 1 छोटा चम्मच जीरा। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। आप चाहें तो भून के भी डाल सकते हैं और चाहें तो कच्चा भी डाल सकते हैं। हल्का सा पानी डालिए और इसका एक बढ़िया सा पेस्ट बना लेंगे। वैसे आप चाहें तो इसको जो ओखली होती है ना उसमें भी कर सकते हैं अगर क्वांटिटी कम है तो। हम यहाँ पे बेसन से बनाएंगे इसका जो मसाला है। आप चाहें तो इसको मक्के के आटे से भी बना सकते हैं। कई जगह मक्के के आटे से भी इसको बनाया जाता है। सबसे पहले इसमें आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच इसमें लाल मिर्च पाउडर, इसी के साथ में आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर, अमचूर पाउडर 3 छोटे चम्मच तो डालिए इसको कम से कम। खट्टापन जितना अच्छा होगा इसके अंदर उतना ही इसका स्वाद बढ़ेगा। इसके अलावा हम नींबू का इस्तेमाल भी करेंगे। इसी के साथ में 1 बड़ा चम्मच कसूरी मेथी, 1 छोटा चम्मच धनिया, साबुत धनिया हाथों से क्रश करके, 1 छोटा चम्मच अजवाइन। अजवाइन बहुत अच्छी होती है जब भी आप बेसन का कोई काम करते हैं। आधी छोटी चम्मच हींग और इसी के साथ में आधी छोटी चम्मच गरम मसाला मैं इसमें डाल रहा हूँ। और यहीं पे ऐड कर रहा हूँ मैं धनिया श्रद्धानुसार। आप चाहें तो धनिया के डंठलों को या थोड़े से धनिया के पत्तों को जो हमने पेस्ट बनाया था उसके साथ भी पीस सकते हैं। और इसमें जाएगा नमक बीपी के हिसाब से। नमक बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। अगर आपको हल्का सा नमक कम लगता है तो हम ऊपर से चाट मसाला भी डाल के इसको एडजस्ट कर सकते हैं। जो पेस्ट हमने बनाया था ना अभी लहसुन का, मिर्ची का, अदरक का, उसको भी ऐड करते हैं और थोड़ा सा पानी डाल के इसका एक बढ़िया सा हम पेस्ट बनाएंगे। देखिए बहुत ज़्यादा गाढ़ा बैटर नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए। अच्छी तरह से उसको फेंट लीजिए। बेसन घुल जाना चाहिए, गांठें नहीं पड़नी चाहिए। बेसन के बैटर के अंदर 1 बड़ा चम्मच आप तेल का डाल दीजिए। तेल डालने से एक खस्तापन बेसन के अंदर आ जाता है। हमने यहाँ पे अमचूर पाउडर का इस्तेमाल किया था। इसी के साथ में 1 या फिर 1.5 नींबू आप इसमें डाल सकते हैं। इससे एक बढ़िया सा खट्टापन इसके अंदर आ जाता है। इसकी कंसिस्टेंसी देखिए कितनी परफेक्ट है। ऐसी होनी चाहिए, ना तो बहती हुई होनी चाहिए, ना ही ऐसी हो बिल्कुल डो की तरह, मीडियम साइज की होनी चाहिए। चलिए जो पत्ते हमने पानी के अंदर डाले थे उनको निकाल लेते हैं और फ्रेश वाटर से एक बार धो के हल्का सा इनको झाड़ लेते हैं इनका पानी, जिससे कि पानी इनमें ज्यादा ना रहे तो जो पेस्ट लगाएंगे उनमें दिक्कत नहीं आती है। अरबी का पत्ता लेना है, उसके ऊपर वाले भाग पर हमको ये बेसन का लेप लगाना है। देखिए बेसन का लेप अच्छी मात्रा में लगाइए। बीच में जगह छूट जाती है, बेसन का जो लेप नहीं आता है उसके अंदर तो उससे टेस्ट थोड़ा कम हो जाता है। तो बेसन का लेप अच्छी मात्रा में लगाइए। बहुत ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए लेकिन अच्छी मात्रा में होना चाहिए, पूरा कवर होना चाहिए। अब दूसरा पत्ता लेंगे, इसको अपोजिट साइड में रखेंगे इस तरह से, जिससे कि रोल करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। एक तरफ मोटा और एक तरफ पतला नहीं होगा। अब इसको भी इसी तरह से अच्छी तरह से लेप लगा लेंगे। चारों किनारों में अच्छी तरह से लगाना है। देखिए किनारों में रह जाता है ना तो साइडिंग से रोल आउट नहीं होता और वहाँ से खुल जाता है। बेसन जहाँ जहाँ लगेगा वहीं से वो चिपक जाएगा और चिपकेगा तो उसका रोल अच्छा बनेगा। अब बारी आती है इसको रोल करने की। तो इसको रोल करना है धीरे धीरे और टाइट करना है। और टाइट करने का तरीका पता है क्या होता है? जैसे आपने रोल किया हल्का सा पीछे की तरफ खींचिए इसको, तो ये अच्छा टाइट होता है। कोई सा भी आप रोल कर रहे हैं, जैसे स्प्रिंग रोल बना रहे हैं या कोई रोल बना रहे हैं, तो रोल करने का यही तरीका होता है। हल्का सा पीछे की तरफ खींचते हैं तो बिल्कुल टाइट रोल बनता है। ये देखिए एक परफेक्ट रोल यहाँ पे रेडी हो चुका है। अब ऐसा नहीं कि 2 पत्तों के साथ बनाना है, आप इसको थोड़ा सा मोटा भी बना सकते हैं। अगर थोड़ा साइज आपको मोटा रखना है तो 1 या 2 या 3 पत्ते भी आप लगा सकते हैं। वो पूरी तरह से आप पे डिपेंड करता है।
तो चलिए पानी गर्म कर लेते हैं। आप चाहें तो इसको स्टीमर में स्टीम कीजिए, मैंने एक कढ़ाई में जुगाड़ लगा दिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक जाली रख के पानी में रख कर इसको कम से कम 20 से 25 मिनट अच्छी तरह से मीडियम फ्लेम पर उबलने दीजिए, मतलब कि स्टीम होने दीजिए। ऐसा करने से जो इसका रॉ है, कच्चापन है, वो निकल जाएगा। कच्चापन अच्छी तरह से निकल जाता है तो खराश बिल्कुल भी नहीं आती है। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है इसका। हम इसको शैलो फ्राई भी करेंगे और स्टीम भी करेंगे, और इसको अच्छी तरह से ढक देते हैं और 25 मिनट का वेट करते हैं। तो यहाँ पे लगभग 25 मिनट हो चुके हैं, इनको फटाफट से निकालते हैं। देखिए बेसन ने कैसे पकड़ लिया, रोल कितना बढ़िया सेट हो गया है। लेकिन अभी इसको काटेंगे, साइडिंग से कटिंग नहीं होगी। क्यों? क्योंकि गर्म है। इसको आप फ्रिज में रख दीजिए आधा घंटे के लिए। आधे घंटे के बाद में अच्छी तरह से बेसन बिल्कुल कड़क सा हो जाएगा, मतलब बैठ जाएगा, अपनी जगह पकड़ लेगा। फिर उसके बाद में आप इसको काट सकते हैं। साइज़ ज़्यादा मोटा मत रखिए, दोनों तरफ से फ्राई करेंगे तो मीडियम साइज़ का साइज़ रखना है हमको इस तरह से। आप चाहें तो इसको डीप फ्राई कर सकते हैं, लेकिन शैलो फ्राई में काम चल जाता है तो डीप फ्राई करने की क्या ज़रूरत है। और चाहें तो एयर फ्राई भी कर सकते हैं, और हल्का सा तेल लगा के। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा तेल ले रहा हूँ फ्राई पैन के अंदर। आप चाहें तो घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसमें घी भी बहुत अच्छा लगता है जब इसको शैलो फ्राई किया जाता है। मीडियम फ्लेम टू लो फ्लेम पे ही इसको शैलो फ्राई कीजिए दोस्तों। अगर आप बहुत जल्दी करेंगे तो बहुत जल्दी से काला होने लग जाएगा, तो अच्छी तरह से पकेगा नहीं। पहले एक तरफ रखा, कम से कम 2 से 3 मिनट के बाद में इसको पलटी मारिए, और उसके बाद में दोनों तरफ से जब कलर आ जाए तो अच्छी तरह से पैन को हम टॉस करेंगे। ऐसा करने से क्या होगा, इनके जो साइड के पत्ते हैं वो भी अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे। मतलब कि जो खराश वाली बात है ना, वो 2 तरह से निकलेगी। पहला स्टीम करने से, और दूसरा अच्छी तरह से इनको शैलो फ्राई करने से। कोई खराश नहीं होगी, बहुत अच्छा लगेंगे खाने में। ये मैं अपने रेस्टोरेंट में बना रहा था, तो मेरे स्टाफ को मैंने ये चीज़ दिखाई। कई लोगों ने बोला, स्टाफ ने, सर ये तो पहली बार देखा हमने। मैंने बोला चलो ट्राई करके देखो, तो उन्होंने ट्राई किया, उनको बहुत पसंद आया। आप भी इसको ट्राई कीजिए, बहुत ही अच्छी डिश बनी है और कभी खराश नहीं होगी अगर परफेक्ट इसी तरह से बनाया। तो चलिए फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ में। जय हिंद दोस्तों।